दोस्तों, आप वो कहानी तो जानते होंगे जब भगवान शिव को माता काली को शांत करने हेतु उनके मार्ग में लेटना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार माता काली को शांत करने के लिए भगवान शिव को बालक रूप भी धारण करना पड़ा था? तो आइए जानते हैं भगवान शिव के बटुक अवतार की कथा। माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हून नामक एक असुर को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था कि हून की मृत्यु मेरे होने वाले पति नहुष के हाथों होगी। इसलिए हून ने बाल्यावस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी की हत्या करने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी। अत्यंत क्रोध के कारण उन्होंने काली रूप धारण कर लिया और हून को मारने के लिए अपने हाथों में खड्ग लेकर निकल पड़ी। लेकिन अगर वह हून को मार देती तो ये नीति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि उसकी मृत्यु नहुष के हाथों लिखी थी। इसीलिए काली माता को रोकना जरूरी था। महाकाली माता अपनी खड्ग लेकर हून को मारने के लिए गुस्से में जा रही थी। विष्णु और नारद जी वहां आकाश में खड़े उन्हें देख रहे हैं। नारद जी बोले, नारायण नारायण प्रभु, माता को रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। विष्णु जी बोले, हाँ, अगर महाकाली को नहीं रोका गया तो यह संसार का विनाश निश्चित है, लेकिन यह कार्य सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। इतने में वहां बाल गणेश प्रकट हो जाते हैं। हे नारायण, गौरी पुत्र गणेश का प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारायण आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कल्याण हो पुत्र। यहाँ आने का तात्पर्य? छोटे से गणेश जी चिंतित होकर बोलते हैं, प्रभु माँ ने ये कैसा विकराल रूप धारण कर लिया है। नारायण जवाब देते हैं, पुत्र, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती है तब वह महाकाली का रूप धारण करती है, और उस समय उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। ना मैं, ना तुम, ना ही महादेव, और ना ही अपना सौम्य जगदम्बा रूप। गणेश जी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जाता हूं मां के पास। जब मैं उनको प्यार से गले लगाऊंगा तो वो अपना सारा क्रोध भूल जाएंगी। नारायण रोकते हुए कहते हैं, नहीं गणेश, मैंने कहा ना, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। उन्हें सिर्फ महादेव ही शांत कर सकते हैं। गणेश जी यह सुनकर मायूस होकर कहते हैं, ठीक है प्रभु। यहाँ देवी पार्वती अपने काली रूप में हून को मारने के लिए उसे ढूंढ रही थीं कि तभी रास्ते में महादेव प्रकट होते हैं। महाकाली उन्हें देखकर अत्यंत क्रोधित होकर और जोर से दहाड़ती हैं और अपना विशाल रूप धारण करती हैं। शिव जी भी उन्हें रोकने के लिए विशाल रूप धारण करते हैं। वह अत्यंत भावुक होकर बोलते हैं, रुक जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। महाकाली जोर से दहाड़कर बोलती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। महादेव फिर कहते हैं, हे पार्वती, अगर तुम हून को मार दोगी तो हमारी पुत्री ने जो उसे श्राप दिया है उसका क्या होगा? तुम अपनी ही पुत्री द्वारा दिए गए श्राप की मर्यादा कैसे भंग कर सकती हो? माता काली गुस्से में कहती है, उसने पार्वती की बेटी और जामाता को मारने का दुस्साहस किया है। महादेव कहते हैं, किंतु अशोक सुंदरी और नहुष तो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। शिव जी आसमान की ओर देखते हुए बोलते हैं, पार्वती देखो जरा अपने प्रिय पुत्र गणेश को, उसे कितना अच्छा लगता है जब तुम श्रृंगार करती हो। जिस गणेश ने आज तक अपनी माँ का वात्सल्य और करुणा से परिपूर्ण रूप देखा है, उसे अपनी माँ का ये विकराल रूप देखकर कितनी पीड़ा हो रही होगी। पार्वती शांत हो जाओ अपने पुत्र के लिए और इस संसार के हित के लिए। महाकाली और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और अत्यंत क्रोध में आकर बोलती है, ये संसार के हित के लिए पार्वती को और कितना बलिदान देना पड़ेगा। पहले तो कामदेव को भस्म आपने किया और अपनी कोख से संतान को जन्म न दे पाने का श्राप पार्वती को मिला। फिर उसे अपने ही पुत्र कार्तिकेय और पुत्री अशोक सुंदरी से पृथक होना पड़ा और गणेश का तो सिर ही काट दिया गया। उनमें भी संसार का ही हित था ना। जगत जननी बनते बनते उसकी अपनी ममता की बलि चढ़ती रही और उसका अपना ही घर संसार उजड़ता रहा। बस अब और नहीं। ऐसा बोलकर महाकाली वापस हून को मारने निकल पड़ी। नारद जी चिंतित होकर बोले, नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? माता ने तो महादेव की बात भी नहीं मानी।
अगर महादेव ने माता को रोकने का और प्रयास किया तो महादेव और महाकाली माता का युद्ध होगा, और माता काली को ना रोका गया तो संसार का विनाश। अब क्या होगा प्रभु? इतने में वहां नीचे धरती पर एक बालक की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। वह बालक और कोई नहीं बल्कि महादेव का ही बाल रूप था, जो हूबहू महादेव की ही भांति था। अपने बाल रूप में महादेव रोए ही जा रहे थे। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। एक बच्चे के रोने की आवाज जब महाकाली सुनती है तो वह रुक जाती है और उस बालक को देखती है। वह उस बालक के पास जाती है। वह बालक अभी भी रो रहा है। छोटे से बालक को इस तरह रोता देख महाकाली उसे गले से लगा लेती है और अपने वास्तविक पार्वती रूप में आ जाती है, और वह बालक बने शिव जी भी रोना बंद कर मुस्कुराने लगते हैं। फिर तभी विष्णु जी, नारद जी और गणेश जी प्रकट होते हैं। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी पार्वती, इन्हें ध्यान से देखिए, ये महादेव ही हैं। आपको शांत करने के लिए ही इन्होंने बालक का रूप धारण किया था, और जो ये रो रहे थे ये इनकी पीड़ा थी जो आंसू बनके बह रही थी। परमेश्वर जब दुखी होते हैं तो इन्हें परमेश्वर के करुणामयी स्पर्श की आवश्यकता होती है। इस घटना से साबित हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत करुणा और प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। देवी पार्वती कहती है, उचित कहा आपने नारायण। हे महादेव, आपके बाल रूप को बटुक अवतार के नाम से जाना जाएगा और भक्तगण उन्हें क्षेत्रपाल के रूप में पूजेंगे। तो दोस्तों, इसी कारण से महादेव को क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।